आज दनकौर क्षेत्र के रामपुर माजरा गांव में वैलेंटाइन डे की बजाय मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। इसमें हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष श्री महामंडलेश्वर गोपाल दास जी महाराज, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विक्रम राठौर, राष्ट्रीय महासचिव सुनील शास्त्री, राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी और प्रदेश महामंत्री विकास भारद्वाज जी, बाबा कृपाल दास ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम का आयोजन मंडल अध्यक्ष मेरठ मंडल विपिन भाटी, मंडल प्रभारी मेरठ मंडल रविंद्र नागर और मंडल महामंत्री सुजीत भाटी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद रहे, उन्होंने इन सभी का स्वागत किया। इस मौके पर मौजूद हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने कहा कि वैलेंटाइन डे मनाने के मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाए, जिससे हम अपने बुजुर्गों का सम्मान कर सकें और अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। एक बार थोड़ा खड़े हो जाएंगे अपने मन से, बैठे बैठे खड़े हो। है आपका और आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन आप इसको मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो आप किस तरह से मना रहे हैं और क्या उद्देश्य है इसके पीछे, आप थोड़ा सा बताएं। हमारा उद्देश्य ये है अपने माता पिता की सेवा करो। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बता रहे, भगवान शंकर और माता पार्वती, उनके दो पुत्र थे, उनमें आपस में होगी तो उनको ये कैसे क्या करना क्या नहीं करना। तो कार्तिकेय तो अपने वाहन पे मयूर पे बैठ के और पूरे उसकी परिक्रमा करने चले गए, पूरे देश की, भारतवर्ष की, पूरे की विश्व की परिक्रमा करने चले गए। और गणेश जी वहीं हाथ जोड़ कर बैठ गए। उन्होंने कहा, माता पार्वती ने और शंकर भगवान ने भी, तुम कैसे नहीं गई? उन्होंने कहा तुम ऊंचे स्थान पे उन्हें बैठाए और उनके 7 चक्कर उन्होंने लगा के और उनके पैर छू कर वहीं बैठ गए। तो इस तरह अपने मातृ पिता की उन्होंने पूजा करी। और मातृ देवो भव पितृ देवो भव, तीसरे नंबर पे आचार्य देवो भव। तो सबसे पहले माता, सबसे बड़ा गुरु माता मानने गई, दूसरे नंबर पे पिता मानना गया, तीसरे नंबर पे आचार्य मानने गए। और ये हिंदू वाहिनी सभी हिंदुओं का एक बहुत मजबूत संगठन बनाने के लिए हिंदू वाहिनी एक ये संगठन तैयार किया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम मंडेश्वर जी आपका कहाँ चल रहा है, या उत्तर प्रदेश में चल रहा है, देश भर में चल रहा है, कब से चल रहा है, कब तक चलेगा? पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। जब से मानो जब तक हम हैं, हम ना भी रहे, जब भी संगठन चलेगा और चलता रहेगा हिंदुत्व की उसमें। अच्छा मंडेश्वर जी, हिंदू युवा वाहिनी के कई संगठन हैं, बहुत सारे वर्ग बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ। अलग अलग जो दल हैं, संगठन है, अपने आप को असली हिंदू युवा वाहिनी होने का दावा करता है ना, हिंदुओं का सबसे बड़ा समर्थक होने का जो दावा है अलग अलग संगठन कर रहे हैं। तो वास्तविक और असली सबसे पुराना संगठन कौन सा है हिंदू युवा वाहिनी? देखो, हम इस पे तर्क वितर्क नहीं करते, वे अपना कार्य करें, हम अपना कार्य करें। हमें देश के लिए कार्य करें, अपने धर्म के लिए कार्य करें, अपने सनातन धर्म के लिए कार्य करें, भारतीय संस्कृति के लिए काम कर रहे और हिंदुत्व के लिए काम करें। हमें किसी से कोई तर्क वितर्क नहीं करना। वे अपने लिए कार्य करें, हिंदुत्व के लिए। सभी संगठन हिंदुत्व के बने हुए हैं, सभी हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। आपका संगठन किस तरह से काम करता है? हमारा संगठन सबसे पहले तो अपने देश के लिए काम करेगा, दूसरे नंबर पे करेगा धर्म के लिए, तीसरे नंबर पे राष्ट्र के लिए और फिर गरीब जनता की सेवा के लिए। और हिंदू को अगर कोई आँच पहुँचाएगा तो उसके खिलाफ खड़ा होगा हमारा संगठन। इस संगठन के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप जो कहें वो श्री श्री 1008 कैलाशानंद गिरी जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर, निरंजनी पंचायती अखाड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये जो हमारा संगठन ऑस्ट्रेलिया, हमारा संगठन इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सिंगापुर और हांगकांग, ऐसे 4 जगहों पे अभी चल रहा है। इसके अलावा भी और जगह पे भी इनका विस्तार हो रहा है। वहाँ पर जो हमारे देश के गए हुए हिंदू होंगे या अदर देश के हिंदू होंगे, उन्हीं के लिए काम करता है संगठन? ये सनातन धर्मियों के लिए, हिंदू नहीं, बहुत से लोग जो ईसाई भी हैं और मुस्लिम भी हैं और सनातन धर्म को मानते हैं, वो भी हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में श्री मनीष कालरा जी। सनातन धर्म से क्या तात्पर्य है? सनातन धर्म से तात्पर्य जो सबकी सेवा करे और इंसान को इंसान समझे,
ठीक है, इंसान को वो जानवर ना समझे कि उठाया और उसका कत्ल कर दिया। जिहादी ना हो, जिसके अंदर मानवता के प्रति प्रेम हो। जिहादी का मतलब क्या? जिहादी का मतलब वो कि जो सिर्फ ये समझे कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई धर्म नहीं है, मेरे धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है। नाम नहीं लूँगा। अभी लव जिहाद चल रहा है। अब आप पूछोगे लव जिहाद क्या है? हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को धोखे से अच्छे तरीके से घूम के फंसा लेना, उनसे शादी करना और उनके बाद उनको तलाक दे देना या उनका कत्ल कर देना, यह लव जिहाद है। अच्छा, आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है यहाँ? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अपने मेरठ मंडल के पदाधिकारियों का हमने एक सम्मेलन किया। आम जनता में एक मैसेज हम देना चाहते थे कि जो वैलेंटाइन डे के नाम पे अश्लीलता, फुहड़ता समाज में फैलाई जा रही है, वो ना फैला के, और हम वो भी नहीं है कि विरोध करें, लठ लेके खड़े हैं कि हम प्रेमी जोड़ों की शादियां करवाएंगे। नहीं, हम प्रेम से सबका दिल जीतेंगे और उसका एक ही तरीका, सच्चा प्रेम सिर्फ और सिर्फ माता और पिता से हो सकता है। इसलिए हम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने माता और पिता से प्रेम करें, उनकी पूजन करें और आज के दिन को मातृ पितृ पूजन दिवस के नाम से मनाएं। अच्छा, हिंदू समाज के लिए क्या विकास के लिए क्या काम कर रहे हैं? हिंदू समाज के विकास, हम हिंदू से ऊपर हम सनातन धर्म की बात करते हैं। ठीक है, हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए जहाँ भी हमारे हिंदुओं पे अत्याचार होता है, हम उनके लिए खड़े होते हैं। गरीब तबके को आगे लाने का कार्य करते हैं। कुछ को जात पात में तोड़ दिया गया है, SC ST और ये फलाना डिकाना, आप जाट हो, आप ब्राह्मण हो, आप राजपूत हो, हम सबको संगठित करने का काम कर रहे हैं कि आप सबसे पहले हिंदू हो, उसके बाद आप किसी जाति से जुड़े हो। अच्छा, रिंकू शर्मा जी का जो हत्या करी गई है, निर्मम हत्या की गई है, इसको मैं दोगलापन कहूँगा। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, जब जिसने उनको मारा है, पीठ पे खंजर घोंपा है, उसकी पत्नी को जब खून की ज़रूरत थी तो रिंकू शर्मा ने खून दिया और उन्होंने खून का बदला खून से लिया। लेकिन कैसे लिया आप लोगों ने देखा। आज मेरा प्रोग्राम था वहाँ जाने का, इसके बाद मैं सीधा वहीं जाऊँगा। साथ खड़े हैं और उनको हर संभव तन मन धन से जो भी मदद होगी वो हम करेंगे। हमारे हिंदू धर्म से ही आते हैं कपिल मिश्रा जी, जो करावल नगर से पहले विधायक थे, अभी बीजेपी में है। विधायक नहीं है, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता है। उन्होंने अब तक 50 लाख से ज़्यादा उनके लिए धन भी इकट्ठा कर दिया है। ऐसे हिंदू संगठनों का सहयोग है जिसमें हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। अब तो आपने 50 लाख रुपए से अधिक का धन इकट्ठा कर दिया। हमने नहीं किया, ये कपिल मिश्रा जी के जी। मैं फिर इसको करेक्ट करना चाहूँगा। नहीं, वो समाज से है, समाज से, हिंदू धर्म से, हिंदुओं से है। इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए आपका संगठन क्या कर रहा है? इसके लिए हम हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं। हम हिंदुओं को एक ही संदेश दे रहे हैं कि अगर आप सिर्फ अपने आप को हिंदू मानोगे तो बकरे की तरह काट दिए जाओगे। संगठित हो जाओ, एक साथ रहो। किसी के जबड़ों में इतने बड़े दांत नहीं है, उन दांतों को तोड़ दिया जाएगा जो हमारे हिंदू की तरफ आंख उठा पाएं या जबड़ा खोल पाएं। और हमारा हिंदू युवा वाहिनी सबसे आगे खड़ा मिलेगा। जब भी किसी हिंदू को जरूरत हो, एक बार वो हमें बोलें, हम सबसे आगे खड़े मिलेंगे। चलिए, शुक्रिया। जय श्री राम।